और नीट यूजी परीक्षा को लेकर धर्मेंद्र प्रधान का बयान सामने आया है। एनटीए पर पूरा भरोसा है, छात्र बिना डर और चिंता के परीक्षा दे, छात्रों को सफलता की शुभकामनाएं धर्मेंद्र प्रधान ने दी है। नई पीढ़ी को खतरे में ना डाले उन्होंने कहा, और बच्चों के भविष्य का मजाक ना बनाए, बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर असर ना पड़े। कुछ लोगों ने बच्चों से गलत व्यवहार किया, जिम्मेदार लोग अपनी जिम्मेदारी निभाएं। तो देखिए, चूंकि आज री एग्जामिनेशन नीट यूजी की होनी है, बच्चों के ऊपर मेंटल प्रेशर वैसे ही है, क्योंकि हमने देखा था कि जब एग्जामिनेशन हुई और उसके बाद जिस तरह से एग्जाम को रद्द किया गया, कई बच्चों ने सुसाइड किया। नीट में थोड़े ही देर के बाद बैठने वाले हैं, निर्भय होकर बैठे, चिंता मुक्त होकर बैठे, आप निश्चित रूप में अच्छा करोगे। विद्यार्थियों को मेरा ये अनेक अनेक शुभेच्छा है। भारत की व्यवस्था पे उनकी भरोसा है और आज भी भरोसा रहेगा, ये अटूट भरोसा बना रहे, ये मेरे उनको अपेक्षा रहेगा और शुभेच्छा रहेगा। मैं आज के अवसर पर और एक व्यक्तिगत रूप में, एक अभिभावक के रूप में, एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में निवेदन करता हूं, कृपा करके भारत की नई पीढ़ी की भविष्य को हम खिलवाड़ ना करें, कोई उसको मजाक ना बनाए, हम ऐसा भी कुछ काम ना करें जो बच्चों की मेंटल हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट देगा। और अमित चौधरी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अमित, री एग्जामिनेशन आज होनी है, दोपहर 2 बजे पेपर शुरू हो जाएगा, तैयारियां नोएडा में क्या कुछ है, किस तरह से सुरक्षा के इंतजाम है? हालात पिछली परीक्षा में बने थे, धांधली होने की बात सामने आई थी, उसके बाद जो सुरक्षा के इंतजाम है और ज्यादा पुख्ता कर दिए गए। मेरे पीछे मैं तस्वीर आपको दिखाऊं तो आप देखेंगे एग्जाम सेंटर है सेक्टर 24 में, और जो एग्जाम देने वाले परीक्षार्थी हैं वो भी यहाँ पर पहुंच गए। एंट्री 11 बजे शुरू कर दी है। अंदर की तरफ मैं तस्वीर आपको दिखाऊंगा, जो भी परीक्षार्थी हैं अंदर जा रहे हैं, 3 लेयर की सिक्योरिटी है, 3 लेयर की सिक्योरिटी पार करने के बाद क्लासरूम तक जाया जाएगा और तमाम परीक्षार्थी आपको दिखाई दे रहे होंगे एग्जाम सेंटर के अंदर। 2:15 से एग्जाम शुरू होगा और उसके पहले 11 बजे से एंट्री देना शुरू कर दिया है। जो इंस्ट्रक्शन है उसमें ये भी कहा गया है कि पानी की बोतल 500 मिलीलीटर की होनी चाहिए और वो भी ट्रांसपेरेंट हो। उसके अलावा चप्पल पहनकर एग्जाम सेंटर के अंदर जाएं, कोई भी ऐसी डिवाइस ना हो, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ब्लूटूथ जैसी कोई चीज ना हो। इस तरीके के तमाम जो दिशा निर्देश है वो यहाँ पर दिए गए। और अभी तमाम जो परीक्षार्थी हैं धीरे धीरे करके जाना शुरू हो गए। और बाहर की तस्वीर हम आपको दिखाएं तो आप बाहर देखेंगे तमाम जो कर्मी हैं वो भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पर जो बैरिकेड्स हैं वो लगाए गए 200 मीटर की दूरी के आसपास। और रोल नंबर की अगर बात की जाए तो आपको ये तमाम जो भी नियम है उन नियमों को लेकर एग्जाम सेंटर के बाहर तमाम नियम लगाए गए। उसके अलावा जो भी लोग एग्जाम देने के लिए आए हैं उनके रोल नंबर यहाँ पर लगा दिए गए, तो किसी भी तरीके की धांधली ना बरती जाए। पुलिस ने कल भी मॉक ड्रिल किया था और तमाम एग्जाम सेंटर में इस बात को सुनिश्चित किया था कि कोई डिवाइस या कोई भी चीज क्लासरूम में पहले से तो नहीं लगी हुई है। और आज भी बारीकी से तमाम चीजों को चेक किया जा रहा है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है वो लाकर एग्जाम सेंटर के अंदर नहीं जा सकते, किसी बैग को लेकर अंदर नहीं जा सकते। और सीसीटीवी कैमरों से लैस किया गया है। हर एक एग्जाम सेंटर के अंदर भी कंट्रोल रूम बनाया गया। उसके अलावा जिला स्तर पर कंट्रोल रूम बनाया गया और जो भी सीनियर अधिकारी हैं वो तमाम एग्जाम सेंटर पर पहुंच रहे हैं। और एग्जाम सेंटर पर पहुंचने के बाद इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं कि जिन पुलिसकर्मियों को ड्यूटी पर लगाया है वो अपनी ड्यूटी मुस्तैदी से कर रहे हैं या किसी तरीके की लापरवाही बरत रहे हैं। उसके अलावा जो भी नियम लागू किए गए उन नियमों का पालन कड़ाई तौर पर किया जा रहा है। इस तरफ मैं दिखाऊं आपको, बैरिकेटिंग आपको दिखाई दे रहे होंगे और उस बैरिकेटिंग के दूसरी तरफ तमाम जो गाड़ियां हैं उनको रोका गया है। जो परीक्षार्थियों के साथ उनके पेरेंट्स आए, अभिभावक आए, उन लोगों को भी सीधे तौर पर रोका गया है। और यहाँ इस 200 मीटर के दायरे में किसी के भी आवाजाही पर मनाही है। खुद एसीपी भ्रमण कर रहे हैं और लगातार लोगों से इस बात की पूछताछ कर रहे हैं कि वो किस वजह से इस 200 मीटर के दायरे में आए हैं। एग्जाम देने वाले जो परीक्षार्थी हैं उनके पेरेंट्स गेट तक आकर उनको छोड़ सकते हैं, लेकिन उसके बाद तुरंत उनको यहाँ से जाना होगा। इस पूरे एरिया की अगर बात की जाए तो किसी भी गाड़ी के खड़े होने पर भी मनाही यहाँ पर सीधे तौर पर की गई है। कोई भी प्राइवेट वाहन या इस रास्ते से नहीं गुजरेगा, बैरिकेड्स के अंदर नहीं आएगा जब तक एग्जाम पूरा नहीं हो जाएगा। तो फिलहाल जो तैयारियां हैं, जिस तरीके की सुरक्षा है, उसके इंतजाम पूरी तरीके से पुख्ता दिखाई देना है यहाँ पर। जी। और अमित, जो छात्र वहां पर एग्जाम देने के लिए पहुंचेंगे, कितनी देर पहले उनको वहां पर बुलाया गया? क्योंकि ये जो चेकिंग की प्रोसेस होती है थोड़ी लंबी होती है, समय इसमें लगता है। बिल्कुल, देखिए इस बात का ध्यान रखा गया है। इस बार एग्जाम से पहले 11 बजे एंट्री शुरू कर दी गई थी, 2:15 बजे के आसपास एग्जाम है
यानी कई घंटे पहले तमाम जो परीक्षार्थी हैं उनको अंदर आने की अनुमति दी गई है। जो लोग पहले से आ गए थे 11 बजे के पहले भी काफी लोग आ गए थे, लेकिन अभी भी जो परीक्षार्थी हैं वो आ रहे हैं, जैसे जैसे आ रहे हैं उनको अंदर आने दिया जा रहा है। लगातार यहाँ पर अनाउंसमेंट किया जा रहा है और जो भी नियम है उन नियमों के मुताबिक ही सभी लोगों को एंटी लेने की बात कही गई है। 1 लीटर की भी अगर कोई पानी की बोतल लेकर जा रहा है, भले ही वो ट्रांसपेरेंट है, उसको वापस कर दिया जा रहा है। केवल आधा लीटर की पानी की बोतल अंदर लेकर जाएंगे, जूते नहीं पहनेंगे, चप्पलों में तमाम परीक्षार्थी जाएंगे। और आपको जो चहल पहल है वो दिखाई दे रही है कि सभी परीक्षार्थी हैं जो एक एक कर यहाँ पहुंचना शुरू हो गए और लगातार जो चेकिंग है वो चेकिंग अभियान पूरी तरीके से किया जा रहा है। जितने पुलिसकर्मी हैं वो पूरी तरीके से आपको मुस्तैद नजर आएंगे। और इस तरफ का भी मैं अगर आपको दिखाऊं तो इधर भी जो बैरिकेड्स हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं और तमाम बैरिकेडिंग पर भी जो पुलिसकर्मी है वो तैनात किए गए। अगर कोई एग्जाम सेंटर से रिलेटेड नहीं है तो उसको अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। जो वैकल्पिक मार्ग हैं दूसरे रास्तों से उन लोगों को निकाला जा रहा है यहाँ पर सीधे तौर पर, और कोई भी लापरवाही बरतता हुआ नहीं पाया जाए। इस तरीके के जो दिशा निर्देश है वो सीनियर अधिकारियों की तरफ से, पुलिस कमिश्नर की तरफ से दिए गए हैं। जिला प्रशासन के लोग भी एग्जाम सेंटरों का भ्रमण कर रहे हैं। अलग अलग टीमें बनाई गई हैं। 23 फुल एग्जाम सेंटर हैं गौतम बुद्ध नगर की अगर बात की जाए, और 11,302 परीक्षार्थी हैं जिनको यहाँ पर एग्जाम देना है। सभी लोग एग्जाम सेंटर तक पहुंच पाए आसानी से, उसको लेकर भी व्यवस्था की गई थी। फिलहाल ज्यादातर जो परीक्षार्थी हैं वो एग्जाम सेंटर के अंदर पहुंच चुके हैं और धीरे धीरे जो पहुंच रहे हैं उनको भी अंदर एंट्री दी जा रही है। और जैसे ही शुरू होगा एग्जाम, उसके बाद से जितनी भी चहल पहल यहाँ दिखाई दे रही है वो पूरी तरीके से बंद कर दी जाएगी। 3-3.25 घंटे के आसपास का जो एग्जाम का समय है वो फिलहाल दिया गया है और कोशिश बढ़ती जा रही है कि पिछले दिनों एनटीए जिस तरीके से विवादों में रहा उस तरीके का विवाद इस बार ना हो और सभी परीक्षार्थी अपना एग्जाम पारदर्शी तरीके से दें और पारदर्शी तरीके से एग्जाम देने के बाद अपने घर जाएं। जी ठीक है, हमें तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।